So hello my dear friends, bringers of the dawn। एक हम टीचिंग्स ले रहे हैं और रेडियंस का नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं। चैप्टर 7 द मल्टी डायमेंशनल मर्ज, बहुआयामी विलय। यहाँ पे बोलते हैं कि हम जब इस जीवन में हो रही घटनाओं में भाग लेते हैं तो हमको लाभ ही होता है। केवल अगर हम ये देखते हैं कि जस्ट बाय सिंपली बीइंग इन फिजिकलिटी, केवल भौतिकता में रहने से ही हम उन अनुभवों से, उन विशेषताओं से बहुत अधिक संपन्न हो जाते हैं। यदि हम भौतिकता में, इस संसार में नहीं होते तो शायद आप इतने अनुभव कहीं और से इकट्ठे नहीं कर पाते। देखा जाए इस भौतिक जो पिछले 2 लाख से 3 लाख वर्षों के दौरान पृथ्वी पर भौतिकता का एक हिस्सा बनना, ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी घटना है, शक्तिशाली घटना है। क्योंकि ये बात तो निश्चित हो जाती है कि आप एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ बहुत लंबे समय तक अंधकार का शासन रहा हो, अंधकार का बोलबाला रहा हो। आपको किसी भी क्षमता में, किसी भी एरिया में अगर हम ये देखते हैं, आपको अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, आपको कुछ भी अपने उत्थान के लिए, अपने आनंद के लिए संघर्ष करना पड़ा। यदि आप ऐसे आधुनिक इतिहास के बारे में सोचते हैं तो वाकई में पाएंगे कि वास्तव में ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना रही कि लोगों के जीवन में उत्थान हुआ। इसलिए आपको अपने लिए जन्म उत्थान करना चाहिए। मीन्स आपको अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में और अपने आप को ये विश्वास दिलाना चाहिए आप इसे कर सकते हैं। अगर हम पृथ्वी पर देखते हैं तो पृथ्वी पर अस्तित्व की प्रकृति कई युगों से प्रकाश और अंधेरे के बीच में संघर्ष करती रही है। कुछ लोगों ने इसे अच्छे और बुरे, कुछ लोगों ने इसे उत्थान और बुराई के बीच का संघर्ष कहा। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे, हम सिंपली इस बात को कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लॉज और रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड अर्थ इज सर्टेनली नॉट द ओनली प्लेस इन एग्जिस्टेंस दैट डील्स विद दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। आप ये नहीं कह सकते कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल धरती ऐसी जगह है जो इस प्रकार के कानून और नियमों से मौजूद है और इस तरह की चुनौतियों से निपटती है। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप इस मायने में अद्वितीय हैं कि आप जिन बायोजेनेटिक संरचनाओं का संचालन करते हैं उनमें बहुत कुछ है जितना आपने कभी सपना देखा होगा या उससे भी अधिक उसकी क्षमता है। आप इस चीज़ में यूनिक हैं। It is so interesting to watch you perform within these struggles because you have been convinced that you can utilize only a small percentage of your potential. आप एक भव्य प्राणी हैं एंड आपको ये विश्वास हो गया आप अपनी क्षमता का एक छोटा सा ही प्रतिशत ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप देवताओं की छवि में बनाए गए भव्य दिव्य प्राणी हैं। यहाँ तक कि विश्वसनीय क्षमता के साथ ये आपको उपहार में दिया गया है और आपको इस हद तक नियंत्रित किया गया कि उस क्षमता को अपने अस्तित्व से ही वंचित कर दिया गया। आप में से अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं का केवल 3 से 4% ही उपयोग करते हैं। जो कहेंगे बहुत अधिक उन्नत हैं, बहुत विकसित हैं, वो भी केवल अपनी क्षमताओं का 12 से 15% उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो 80 to 90% हैं
उनकी क्षमताएं क्या करती हैं, वह 90% अब जाग रहा है और उन्हें अपने पोटेंशियल याद आएंगी। वो इस बात को जान पाएंगे आत्मा क्या होने में सक्षम है। जब उनकी वो प्राचीन पुरानी आँख, वो दिव्य आँख खुलेगी, आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान लेंगे और आप अपने आप से बहस करना, डिस्कशन करना बंद कर देंगे। आप बाउंड्रीज़ के लिए, सीमाओं के लिए बहस करना बंद कर देंगे। आप उन चीज़ों से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे जिन्हें आप अपने आप को वापस पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। अगर हम इजिप्ट में देखें, पुराने इजिप्ट में, तो उन्हें अपनी जो दीक्षाएं थी उनको अन्य वास्तविकताओं के लिए आंखें खोलने में कितने जन्मों का समय लगा। उन्हें अपने परिवारों में पुनर्जन्म लेने के लिए, याद करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए ट्रेन किया गया था। वे कौन थे? माता पिता समझ गए थे कि वे किसके यहाँ जन्म लेंगे, क्योंकि वे इसका सपना देखेंगे। उन्हें पता होगा कि उनके गर्भ धारण से पहले उनके शरीर में कौन आ रहा है। आंखें तब और खुली थी और बहुतों को ये समझ आ सकती थी, वह इन वास्तविकताओं को वो समझ सकते थे। उन्हें हॉरस की आँख कहा जाता था क्योंकि वे अलग अलग दुनिया देख सकते थे। जगती हुई दुनिया, सोने की दुनिया, मौत की दुनिया, सपनों की दुनिया। आप जो अपनी प्राचीन आंखें खोलना चाहते हो, हॉरस वाली आँख को खोलना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अब तुम में से जो ये चाहते हैं, अपनी एंशिएंट आइज को खोलना चाहते हैं और जो अपनी ये मास्टर्स अवेकनिंग चाहते हैं, इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अब ये तुम्हारा समय है। अब आपका समय आ गया है इस प्रशिक्षण को एक शरीर में और एक ऐसी अन्य प्रणाली में इकट्ठा करने का जिनका कोई भी वो टेम्पल वाली लाइफ से लेना देना नहीं है। एक ऐसी चीज़ें जो आपकी अपनी क्षमताओं के लिए आपकी जगह देने की प्रतीक्षा नहीं कर रही। आपका समाज आपके उपहारों को आगे लाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा जैसा पहले होता था। There is no place to put these talents to work within, no sect within society. This is not how you are living it. So you will go at the pace that the body and soul and mind deem appropriate for use of your talents. अभी तक आप ऐसे नहीं जी रहे हैं तो आप उस गति से आगे बढ़ेंगे जो आपको शरीर से आगे, मन से आगे, आपकी प्रतिभाओं के उपयोग के लिए आपको उपयुक्त समझकर आपको आगे लेके जाएगा। एंड ईगो, अहंकार की आँख होती है जो अपने एक हिस्से को देखती है, माय डियर फ्रेंड्स। आत्मा या हॉरस की आँखें जो आपके माध्यम से देखती हैं, उनके पास एक पूरी तरह से अलग दृष्टि है कि क्या उचित है। अपनी आवश्यकताओं, अपने संविधान और अपने खाके को जानकर आप उस गति से कार्य करेंगे। मानसिक संस्थान ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्राचीन पूर्व ब्लूप्रिंट्स को खोला, एंशिएंट आइज को खोला और इसका कोई मतलब नहीं निकाल पाए, ना इसका पता लगा पाए, ना ही उन्हें कोई ह्यूमन स्टेशन मिल रहा। तो ऐसे में तंत्र का जो नाजुक संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। आपको ये समझाया जा रहा है कि आप अपने तंत्र को, आपके सिस्टम को तेजी से विकसित कर रहे हैं और अपने इस सिस्टम को समझने के अलग अलग तरीके हैं।
हर बार एक समय में आप उस धड़कन को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं जो आपको भौतिक वास्तविकता से बाहर ले जाती है, इन फ्रीक्वेंसीज से बाहर ले जाती है। और जब आप इसको पकड़ लेते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं, तब आप एक और कंपन में जाने में सक्षम हो जाते हैं। आप महसूस कर पाते हैं, आप पहचान सकते हैं, आप सामान्य से कुछ असाधारण सी चीज़ों को समझने लगते हैं। ये आमतौर पर कब होता है? ये तब होता है जब आप स्वीकार नहीं करते, आप इनकार करते हो, क्योंकि आपको आपके ये लॉजिकल माइंड के द्वारा ये नहीं समझाया जा सकता क्या हो रहा है, या उस पर पकड़ नहीं है। इस बात को आपको दोबारा समझना होगा। प्लेडियंस बताना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर रैपिडली डेवलपिंग योर नर्वस सिस्टम्स एंड देयर आर वेज टू रिकॉग्नाइज इट. Every once in a while you are able to catch the pulsation that takes you out of physical reality as you know it, out of the frequency that is third dimensional identity, and you are then able to move into another vibrations and see, feel and recognize that something out of the ordinary, something extraordinary is going on. When it happens when the denial comes in, because if the logical mind can't explain what is happening or get a grip on it, you deny the experience or block the memory of it. So क्या करना है? What is best for you? सबसे अच्छा ये है आप अपने अंतर्ज्ञान में, अपने इंट्यूशंस में बने रहें. The best part is be intuitive. यदि आप जो महसूस करते हैं उस पर भरोसा करते हैं, तो चाहे वो आपको लॉजिकल उसका मीनिंग समझ में आए ना आए, विश्वास के संग काम करें. हो सकता है आप उसको नहीं समझा पाएं लॉजिकल माइंड से, सामने वाले को अपने आप से, बट विश्वास के संग काम करें. अधीरता आप में से कई लोगों के लिए एक जाल बन जाती है, क्योंकि आपको लगता है आपको कहीं जाना है, जैसे कहीं जाना है, आपको कहीं एक जल्दबाजी रहती है. Don't deny the virtues of the turtle who moves very slowly, stops to go inside and contemplate, is close to the ground and sees very well. आप कछुए के गुणों को नकार नहीं सकते, जो धीमी गति से चलता है, अंदर जाता है, चिंतन करता है, रुकता है, वो जमीन के करीब है और बहुत अच्छी तरीके से देखता है. जब आप भी इन प्राचीन आँखों के इसको खोलना चाहते हो, एक्सेलरेट करना चाहते हो, then state your commitment. Thought creates. विचार, यदि आपका विचार है कि आप सबसे अधिक वृद्धि और क्षमता के साथ एक त्वरण में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यही करेंगे. यदि आपको विश्वास है, आपका विचार है. जब आप संदेह करते हैं तो वह संदेह भी एक विचार है, उस संदेह भी एक विचार है, और यह स्वयं को भी निर्मित करेगा. जब संदेह होता है तो यह विस्तार प्रक्रिया को रोकता है, क्योंकि आप इनकार करते हैं. सो डोंट डाउट. एंड अगर हम देखते हैं 90s में व्हाट हैपेंस इन द 1990, अगर हम इस दशक को देखते हैं, 1990 का दशक, इसे हमने अनाम दशक का नाम दिया, द अननेम्ड डिकेड. इस समय वो था जब पृथ्वी पर सभी महान घटनाएं होने वाली थी. कई घटनाएं पहले हो चुकी थी. आप में से जो प्राचीन हैं, जो एंशिएंट्स हैं, and who are the masters of awakening, as you awaken, we want you to be able to see out of the ancient eyes and to awaken something that you know, something that you remember, something that is deep inside. आप जो प्राचीन हैं, आप
जो जाग चुके हैं, आप जो पुरानी आंखों से देख सकते हैं, आप ऐसा है जो जगा सकते हैं, आप जानते हैं, कुछ ऐसा है जो आपको याद है, कुछ ऐसा जो अंदर से गहरा है। आपको खुद पर भरोसा करने और खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप जो देख रहे हैं उसे देखने, समझने और दूसरों के लिए उसकी व्यापक दृष्टि का अनुवाद करने में आपको सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप पर और केवल आप पर निर्भर है, ये आप पर निर्भर है कि आप किस तरह से पूर्ववत रहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने देते हैं। It is up to you and only you to undo the logs and allow yourself to go forward. हम बात कर रहे हैं, इस बात पे हम बार बार जोर देते हैं, विश्वासों और विचार के महत्व के बारे में बात करते हैं। हम इस बात पे जोर देते हैं कि आप विचार का परिणाम हैं। वे विचार है और ये आपकी दुनिया के भीतर समझने, हेरफेर करने और काम करने का सार है। जब आप इस प्रक्रिया को बुद्धि से लेंगे और अपने शरीर में डालने लगेंगे, और जब आप इस तरह से अपने जीवन को जीने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, तो प्राचीन आंखें वास्तव में देखने लगेंगी। द आईज, द एंशिएंट आईज। आप उन आंखों के द्वारा दोबारा देखने लगेंगे, और जैसे ही आप अपने आत्मा के इतिहास को देखना शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस विशेष शरीर में आपकी पहचान, द आई may seem to be very insignificant. आप अपनी मैं वो कितनी महत्वहीन लग सकता है। आपने बहुत प्राचीन काल में इस ग्रह पर एक शानदार एक सार को व्यक्त किया था, जिसे आप वर्तमान में देख सकते हैं। उससे अधिक कहीं चल रहा है जो आप देख रहे हैं। And there is so much going on than you can presently perceive. If it is as if existence is a book 3 feet thick and you are on the first couple of pages on this planet with the awakening of the new age, you are going to go through this whole book in your lifetimes. आप इस बात को समझिए माय डियर फ्रेंड्स। यदि अस्तित्व 3 फीट की मोटी किताब है और आप नए युग के जागरण के साथ इस ग्रह के पहले 2 पन्नों पर हो, आप अपने जीवन काल में इस पूरी किताब को पढ़ने जा रहे हो। ऐसे आप सोच सकते हैं इस बात को। कहते हैं जैसे ही आप इन सारी जानकारियों की गणना करते हैं, आपकी चेतना में एक फ्लड सा आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि आप उन सारी सीमाओं को छोड़ना शुरू कर दोगे जहां आप सोचते हो। आप और आपकी सभ्यता जहाँ मौजूद थी और जहाँ से आई थी, आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। आप अलग तरीके से पहचान बनाकर आप अलग तरीके से अलग महसूस करने लगेंगे। आप एक अलग तरीके से You will drop all the boundaries where you think you and civilization existed and came from. As you begin to deassemble your identity, cherish, honor, and love the variety of identities that are you, and do not feel that any of them are insignificant. Honor each one, whether you are picking strawberries in the fields or looking for cigarette butts on the street corners. Allow the aspect of self that carries the primordial fire to express itself through you. You can still be the I when it is appropriate to be the I. Then when the vastness of energy wishes to utilize your physical vehicle as part of the plan to effect reality, the I is not inhabited. Instead, the I is incorporated
This is becoming multidimensional. This is being able to move. जैसे ही आप अपनी पहचान को अलग करना शुरू करते हैं, सम्मान करते हैं और सभी प्रकार की पहचानों से प्रेम करते हैं, ये महसूस नहीं करते कि उनमें से कोई भी महत्वहीन है। सबका सम्मान करें, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, खेतों से स्ट्रॉबेरी उठा रहा है या सड़कों के किनारे सिगरेट के टुकड़े ढूंढ रहा है। स्वयं के उस पहलू को अनुमति दें जो आदिम अग्नि को अपने माध्यम से व्यक्त करता है। आप तब भी मैं हो सकते हैं जब मैं होना उचित हो। फिर जब ऊर्जा की विशालता को आप इस योजना के हिस्से बन के देखते हैं तो मैं का विनाश नहीं होता। मैं ये मल्टी डायमेंशनल होता जाता है और यह स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। You each know that you are here in a time sequence that is quite profound. The age that has been written about, whispered about, and spoken about is upon you. आप मल्टी डायमेंशनल होते जाते हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ एक ऐसे समय क्रम में है जो काफ़ी गहरा है। आप सभी जानते हैं आप यहाँ एक ऐसे समय क्रम में जो काफ़ी गहराई से है, इसके बारे में बात की गई है। ये वह युग है जब मानवता आपकी आंखों के सामने शारीरिक रूप से परिवर्तित हो रही है और सचमुच में ऐसा हो जाता है जो पहले नहीं था। मनुष्य क्या बन जाते हैं? मनुष्य जो लिमिटेड थे मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाते हैं। यह शब्द एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड। दिस इज अ बिग वर्ड एंड अ बिग कॉन्सेप्ट and it is something that will be as familiar to you as typical your own shoes. Multidimensional humans are humans that consciously exist in many different places all at once. ये ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स कि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बीइंग वो मनुष्य है जो एक साथ कई अलग अलग स्थानों में सचेत रूप से मौजूद है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता के साथ सभी जीवों में विकसित हो रहा है। ये समझने की क्षमता है वो कौन है। वे वहाँ समाप्त नहीं हो जाते जहाँ त्वचा समाप्त हो जाती है। मनुष्य वहाँ समाप्त नहीं हो जाता जहाँ ईथर शरीर समाप्त हो जाता है। उसकी अन्य वास्तविकताएं भी मौजूद हैं, अलग अलग वास्तविकताएं। And this is the age of the multidimensional self. The self who can move with awareness in many different realities. The self who can eventually biolocate and disappear. The self who can move into fourth dimensional consciousness. The perceiver, not the thinker. It is the age of the self who understands that the thinking portion of the self is very important, but that it is not to be the CEO of the physical body. It is to be an advisor only. आपको ये समझना होता है कि विचारक वो जो चौथी डायमेंशन में मुझे लेके जाता है, ये मेरा युग है। ये युग बहुत विचार का युग महत्वपूर्ण है। ये एक सलाहकार है केवल। And intuition is the avenue that you are being guided to cultivate to bring about a marriage of consciousness. ये एक मार्ग है इंट्यूशन, जिसे अब आपको अपनी चेतना के साथ विवाह करने के लिए विकसित करने का निर्देश आ रहा है। ये उस पुरुष पहलू का विवाह है जो कि लॉजिकल है। किसके साथ विवाह है? उस स्त्री पहलू के साथ विवाह है जो महसूस कर पाता है भावनाओं को, जो महसूस करता है। इसमें एक होने के लिए उन्हें एक साथ लाना शामिल है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैरिज। इट इज अ मैरिज ऑफ द मेल एस्पेक्ट which is logical. It is a marriage with the female aspect which is feeling. It involves bringing them together to become one. It is time to get moving. ये चलने का समय है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एक बदलाव का समय, एक बड़ी छलांग का समय है।
एक हार का समय है, एक रिहाई का समय है, एक जाने का समय है, कुछ आने का समय है। ये पूरी तरह से प्रकाश और आत्मा को अपने पूरे अस्तित्व में ले जाने की अनुमति देने का समय है। ये समय है आप स्वयं के बहुआयामी पहलुओं और स्वयं के कुछ हिस्सों के साथ एक हो जाएं, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। स्वयं के ये पहलू वास्तव में हैं, मौजूद हैं, वे आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। इस समय ब्रह्मांड में प्रकाश के लिए आंदोलन के रूप में आपकी आत्मा के जो मानक वाहक हैं उसका उपयोग किया जा रहा है। They are connected to you and are using you, the standard bearer of your soul, as the vehicle of movement for light in the universe at this time. हमारे समूह के भीतर जितनों भी प्राइम क्रिएटर्स की संभावनाओं के लिए, प्रोबेबिलिटीज के लिए, वो सब समय में ट्रेवल करते हुए जिन्होंने ऐसा सोचा था, दरअसल प्राइम क्रिएटर अस्तित्व के इस क्षेत्र में, कॉन्शियसनेस के इस फ्री विल एरिया में कंपन का परिवर्तन भेज रहा है। द चेंजेस ऑफ द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशनली चेंजेस. So the prime creator is sending a change of vibration to this area of existence, my dear friends, this free will zone of consciousness. This action is taking place here on earth now. It is starting here at this corner of your galaxy. आपके इस गैलेक्सी में ये शुरू हो चुका है, आपके इस ब्रह्मांड के इस छोर में। ये एक विशाल प्रयोग है माय डियर फ्रेंड्स, विशाल प्रयोग जो चल रहा है। It is a vast experience and it is with great excitement and great longing that each of you came to participate in it. आप सब इसमें भाग लेने हैं, आप साहसी हैं, आपके पास करेज है। हम उस पर जोर नहीं दे सकते, बस अपने साहस को बनाए रखें। हैव करेज, जस्ट फॉलो योर इनर गाइडेंस माय डियर फ्रेंड्स एंड ट्रस्ट योरसेल्व्स। अपने पर भरोसा रखिए, अपने आंतरिक मार्गदर्शन का पालन कीजिए, अपने भौतिक शरीर में ऊर्जाओं को बुलाइए। कॉल एनर्जी इनटू योर फिजिकल बॉडीज एंड यूटिलाइज इट। बुलाइए, मानवता के नियमों की अवहेलना, क्योंकि तुम यही करने आए हो। आप क्या करने आए हो माय डियर फ्रेंड्स? ऐसे लोग हैं जो चेतना के इस मार्ग पर यात्रा नहीं कर सकते, और ये ठीक है, क्योंकि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इट इज़ नॉट अ इजी रूट दैट वी मूव योर कॉन्शियसनेस थ्रू। द रूट विल गिव यू रिवॉर्ड्स दैट योर सोल इज आफ्टर, even bushracking through consciousness, and you will come to a place where the vistas are grand and you have completely new options about where to go both on and off this planet. आपको मार्ग, आपको पुरस्कार देगा, भले ही पुरस्कार लड़ाई के माध्यम से आती है, आप चेतना के माध्यम से झाड़ झंकार कर रहे हैं। आप एक ऐसे स्थान पर आ जाएंगे जब भव्य दृश्य है, आपके पास नए नए विकल्प हैं इस ग्रह पर, और उसके बाहर कहाँ जाना है। जो लोग आपसे जुड़े हैं उन्हें पता चलेगा कि उनके पास भी नए विकल्प हैं। जो आपसे जुड़ते हैं उन्हें पता चलेगा उनके पास नए विकल्प हैं। इस समय इस प्लैनेट पर, इस ग्रह की ओर खींची गई सभी चेतनाएं विकास की एक चिंगारी शुरू करेंगी, और जो सारी की सारी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी। थिंक बिग माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी सोच रखो, बहुत बड़ी सोच। थिंक बिग, थिंक रियली वेरी बिग एंड गो फॉर इट। बड़ा सोचो और आगे बढ़ो। कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल स्व कौन है? कई बार आपको ये विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आपके अन्य भाग हैं
जो आपकी तुलना में बहुत अधिक एक साथ हैं, जो आपकी तुलना में बहुत अधिक जानते हैं। कुछ हद तक देखा जाए तो ये सच भी था और कुछ हद तक ये अभी भी सच है। आप इस बात को पाएंगे कि आपकी आत्मा के जो स्टैंडर्ड बेयरर हैं, you will begin to activate data that is stored inside of your body. आपके अंदर के जो संग्रहित डेटाज हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, जो अपने भीतर पूरे इतिहास को समेटे हुए हैं। अब यहाँ पे बात उठती है, आप कैसे जानेंगे जब स्वयं के ये अन्य पहलू अपने आप प्रकट होने लगेंगे, जो आपके अंदर के संग्रहित डेटा को एक्टिवेट कर रहे होंगे। ये बहुत सूक्ष्म हो सकता है या यह सर पे 2-4 वार करने जैसा भी हो सकता है। It can be very subtle and it can be being hit over the head with a 2x4. It simply depends on the self. ये केवल आप पर निर्भर करता है। आप एक दिन में बैठे हुए अचानक पाएंगे कि पलक झपकते ही आप दूसरे कमरे में बैठे हैं। ये सर पे 2-4 से वार हो रहा है अधिक सूक्ष्मता के साथ। आप एक खिड़की के डिस्प्ले को देखते हुए सड़क पर चल रहे होंगे, जब अचानक कोई पुतला या चित्र या शब्द आपके अंदर को ट्रिगर करता है। पल के लिए आप बहक जाते हैं और अपनी एक साथ पहचान की एक स्पष्ट छवि प्राप्त करते हैं एक ही समय में आपके रूप में। It's kind of a thing. You drift off and get a clear image of a simultaneous identity of yours, existing at the same time as you. You will begin to discover aspects of yourself that exist non-physically, or parts of self that exist as beings working in space. आप उन पहलुओं की खोज करना शुरू कर दोगे जो नॉन फिजिकल रूप में मौजूद हैं, अपने स्वयं के कुछ हिस्से जो अंतरिक्ष में काम करने वाले प्राणियों के रूप में मौजूद हैं और जो वास्तव में अंतरिक्ष प्राणी हैं, जो स्पेस के क्रीचर्स हैं। Your soul is going to awaken up. It will know every aspect of itself, and every aspect of the soul self will know of all of itself at once. आप आत्मा के हर पहलू को जान जाएंगे, आप हर पहलू को जान जाएंगे, आप अपने आप के हर पहलू को जान जाएंगे। जब आप अवेयर हो जाते हैं और आप वाइब्रेशनल रेट्स को समझ जाते हैं, आप 4th डायमेंशनल हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब आप इस रियलिटी को जान जाते हैं, जब आप वाइब्रेशनल रेट्स को जान जाते हैं, आप 4th डायमेंशनल हो जाते हैं। आप पहली 3 या 4 वास्तविकताओं, फिर 5 या 6 और इसी तरह बैलेंस बना के क्षमता को विकसित करते हैं। आप देखा जाए तो प्राइम क्रिएटर की एबिलिटीज़ को जागृत कर रहे हैं। आप प्राइम क्रिएटर की क्षमताओं को जगा रहे हैं और आप अपने प्राइम क्रिएटर बन जाएंगे। इस ब्रह्मांड और अन्य सभी ब्रह्मांडों को बनाने में आपके प्रधान निर्माता का लक्ष्य खुद को इस हद तक विकसित करना था, आपको विकसित करना था। और डेटा के इतने मल्टी डायमेंशनल चैनल्स खुले थे कि यह जिसकी चेतना सभी चीज़ों में है, जिसकी चेतना सभी चीज़ों में है, सभी चीज़ों में खुद के बारे में जागरूक हो सकता है, हर घटना से अवगत है जिसमें सभी चीज़ें शामिल हैं। Whose consciousness is in all things you know could become aware of itself in all things, aware of every event that all things are involved in, and compute this and not go insane. So actually what you are doing, you are evolving that ability in yourselves.
आप अपने आप में क्षमता को विकसित कर रहे हैं। मूल रूप से वह हिस्सा जो आप है, वर्तमान में मुश्किल, you are evolving that ability in yourself. Basically, the part that you are presently going through is the toughest part because you are doubting and wondering if it is really real. The body says one thing and the mind says another thing. The body says one thing and the society says another thing. आप कुछ कहते हैं, मन कुछ कहता है, शरीर कुछ और कहता है, समाज कुछ और कहता है। जानना बढ़ रहा है और ये जानना है कि तुम्हारे भीतर क्या जग रहा है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे भीतर क्या जग रहा है। आपको हर समय प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यू मस्ट बी कमिटेड ऑल द टाइम। व्हेन यू दीज गिफ्ट एंड एबिलिटीज बिगिन टू बी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस फॉर यू, यू मस्ट लर्न टू वर्क विद देम नो मैटर व्हाट। आपको उनके साथ काम करना सीखना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। ये जानना शुरू करें, आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं और आपके उत्थान के लिए सभी घटनाएं आपकी ओर खींची जाती हैं, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी तरह की उथल पुथल पैदा करती हो। उथल पुथल से घबराइए मत। आखिरकार ये जो घटनाएं हैं, ये अनुभव हैं, ये आपको और रिच बना देंगे। डोंट वरी। You are becoming more richer. Ultimately, these events will make you more richer. The present situation is like someone dumping barrels full of gold in your backyard and you saying, "Gosh darn it, the gold is wrecking the grass." You think the lawn isn't as beautiful as it used to be because all of that gold is being dumped there. वर्तमान की स्थिति यह है कि यदि कोई आपके पिछवाड़े में सोने से भरे बैरल्स को डंप कर रहा है और आप कह रहे हो, हे भगवान, ये सोना घास को बर्बाद कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, और आपको लगता है लॉन अब उतना सुंदर नहीं है जितना पहले था क्योंकि वहाँ तो सारा सोना डंप किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात का क्या अर्थ हो रहा है। लग रहा है लॉन खराब हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, लेकिन डाला क्या जा रहा है? सोने के भरे बैरल डंप किए जा रहे हैं। जब भी आपको कोई अनुभव मिले उसमें भाग लेना सीखें। बी देयर, हैव द एक्सपीरियंस। अपने भौतिक शरीर में पूर्ण भागीदार बने, इसका आनंद लें, इसके साथ अच्छा समय बिताएं और सीखें कि कैसे एक साथ अपने अनुभव के प्रभाव, आपके अनुभव का अन्य लोगों पर प्रभाव, आपके अनुभव का आप पर प्रभाव क्या पड़ा। दोबारा रिपीट करती हूँ, जब भी कोई अनुभव मिले उस अनुभव में भाग लेना सीखें। मान के चलो मैं आज आप लोगों को बोलती हूँ ग्लोबल अखंड ध्यान। आप बोलेंगे अरे बाबा इट इज सो डिफिकल्ट, अरे बाबा 4 घंटा कैसे बैठेंगे, अरे कैसे होगा। नो, आपको एक एक्सपीरियंस दिया जा रहा है टू सिटिंग 4 hours, टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल अखंड ध्यान, टू बिकमिंग आत्म योगी जगत। बी देयर, टेक अ पार्ट। अपने भौतिक शरीर से इसकी पूरी भागीदारी करें। डू वॉट एवर यू कैन डू, जैसा तुम लोग कर रहे हो। माई डियर सोल सिस्टर्स, माई डियर एडमिन टीम, यू आर गिविंग योर बेस्ट। इसका आनंद लें, इसके साथ समय बिताएं और सीखें कैसे एक साथ अपना अनुभव, अपने अनुभव का दूसरों पे क्या प्रभाव, आपके 4 घंटे की मेडिटेशन का आप पे प्रभाव, दूसरों पे प्रभाव, आपके अनुभव का अन्य लोगों पे प्रभाव, स्वयं पे प्रभाव, और इन सभी अनुभवों से प्राप्त जो रिजल्ट्स हैं उसका निरीक्षण करें। फिर भी जब भी कोई असाधारण प्रकृति का कोई अस्तित्व में आता है तो आप अपने आप से कह सकते हैं, ओ गुडी गुडी, ये फिर से है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। Whenever you get an experience, learn to participate in. पार्टिसिपेट करना सीखें माय डियर फ्रेंड, एंजॉय करना सीखें। आप रिच हो रहे हैं। जब आपके पास अनुभव नहीं होता तो कल्पना करना शुरू करें। अपने जीवन का चार्ज लें। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ
and to act as if you can command or move one of these experiences the next time it sneaks up on you. You can do this the same way you may have learned to come awake in a dream and command that you not be chased by a boogeyman or make the bell ring when you are just about to get an F. You must, an individual and as a species, cultivate this kind of belief or intention over all experiences of life. रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगली बार जब इसमें से कोई भी अनुभव हो जो आप पे हावी हो सके तो आप इन अनुभवों में से किसी एक को अपने आदेश के द्वारा, अपनी कमांड के द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने जागना सीख लिया, जैसे आपने आदेश दिया होगा कि बुगी पुरुषों के पीछे उसका पीछा ना किया जाए, जैसे ही कुछ भी होता है आप घंटी बजाएं, आप ये सब अनुभवों के द्वारा अपने विश्वास और अपने इरादों को पक्का करते हैं, विकसित करते हैं। Earth is going through an initiation at this time, my dear friends. What does the meaning by the initiation? आप जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं वे पूरे ब्रह्मांड से आ रहे हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हो तो अपने आप को डरा देते हो। ओ माय गॉड, ये कौन है, मैं क्या देखूंगा, मैं डर जाऊंगा, ये कौन था। और खुद को देखते हैं, आप दिल का दौरा पड़ने से मर सकते हैं। वे स्वयं हैं जो आप हैं। There are the selves, my dear friends. Earth is going through an initiation at this time, and this is what Earth is up to. So, of course, you all must be up to the same thing. The 3D world is headed for a collision of dimensions, not a collision of worlds, a collision of dimensions, my dear friends. पूरी पृथ्वी एक दीक्षा के दौर से गुजर रही है। आप एक दीक्षा से गुजर रहे हैं क्योंकि आप पृथ्वी का हिस्सा हैं। आप अपने आप को इस प्रणाली से अलग नहीं कर सकते। पृथ्वी खुद को बदल रही है और आपके सौरमंडल के लिए, आपके सौरमंडल के लिए ये कई दुनियाओं को एक साथ मिलाने का इरादा रखता है, माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को समझना होगा। तीसरी दुनिया, इनमें से कुछ आयामों की टक्कर एक दूसरे से ये भयानक लग सकती है, परीक्षा लग सकती है। इन ऊर्जाओं और संस्थाओं के साथ सामना करना पड़ सकता है जो अविश्वसनीय रूप से अंधेरे के लगता है कि ये क्या होगा। ये समझने के लिए कि वे आपके साथ विलय करने के लिए आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल आ रहे हैं, क्योंकि वे आपके मल्टी डायमेंशनल स्व का हिस्सा हैं और आप उसके वाहक हैं। They are coming to merge with you because they are you. They are the part of your multidimensional self, my dear friends, and you are the standard bearer and you are light. Dark will come to light. Be very clear when you deal with these things. If you are hesitating about something, do not it. Be clear. हम प्रकाश को सूचना के प्रचार, वितरण और साझाकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। We define light as the promoting, dispensing and sharing of information. Dark is the controlling and withholding of information. Dark सूचना को रोकता है, नियंत्रित करता है। इसके बारे में सोचो, इसे महसूस करो। आप इस ग्रह पर प्रकाश ले जाने और एक विशाल ग्रह परिवर्तन के लिए कोडिंग खाता लेकर आए हो। कोडिंग खाता लेकर आए हो। आप अपनी आत्मा के मानक वाहक बन गए हो। आपकी आत्मा का वह हिस्सा जो नेतृत्व करने जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। आपकी आत्मा का वह हिस्सा कहता है, मैंने यहाँ गति निर्धारित की है और गति प्रकाश और सूचना है। अब अंधेरे में नहीं रहना है, तुम्हें अंधेरे में नहीं रहना है। कभी आपने सोचा है आपके जो हिस्से हैं जो अंधेरे में हैं, जो नहीं जानते आपके माध्यम से प्रकाश को कैसे खोजा जाए
उन्हें भी तो रोशनी चाहिए ना। आपका वो हिस्सा जो अंधेरे में है, जो नहीं जानता प्रकाश को कैसे खोजा जाए, लेकिन उससे ज़रूरत तो है प्रकाश की। वे चाहते हैं सॉल्यूशंस, वो चाहते हैं आंसर्स। आप जो महसूस करते हैं वे ज़रूरी नहीं अंधेरे बल का इरादा हो, बल्कि अंधेरे बल का वो एक श्रृंगार भी हो सकता है। क्या आपने ऐसे सोचा है? What you may feel is not necessarily the intent of the dark force, but the emotional makeup of the dark force, the fear that vibrates out of lack of information, my dear friends, portion of yourselves that are uninformed are going to come to you to be informed. How do you inform them? You shed light, you share light. Just share light. You say, I intend for all of my other selves to come along on this journey and for them to get light as well. It is quite simple. Just everybody close your eyes, my dear friends. अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को बोलो, मैं चाहता हूँ मेरी सभी सेल्फ इस यात्रा में मेरे साथ आएं और प्रकाश को पाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। जस्ट आई इंटेंड फॉर ऑल ऑफ माई अदर सेल्स टू कम along on this journey and for them to get light as well. मेरे अपने स्व के हिस्से जहाँ पे भी फैले हुए हैं वो आए। मैं सबको बुला रहा हूँ, आए। अपने अंधकार के रूप को दूर करें और प्रकाश को पाएं। आंखें खोल लीजिए माय फ्रेंड्स। आपने देखा ये सरल है, इट इज इजी। The battle between light and dark doesn't really serve you, my dear friends. It is part of the separation story that keeps you confused. आपको ये एक तरह से कंफ्यूज रखती है, लेकिन सच्चाई ये है, there are simply aspects of individual souls taking different guises in conflict with themselves. आप ही का हिस्सा है, अलगाव की कहानी का हिस्सा है। आप खुद से ही जूझ रहे हैं। आप प्रकाश और अंधेरे, अच्छाई और बुराई की लड़ाई जो केवल आपके हिस्से के बीच में है। ये भाग ऊर्जा के उसी समूह के मल्टी डायमेंशनल विस्तार है या पुनर्जन्म है जिसका आप एक व्यक्ति के रूप में हिस्सा हैं। आप कुछ नहीं समझते, आप उससे डरते हैं। चेतना के अलग अलग रूपों के रूप में जो प्राइम क्रिएटर के खेल का हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो द्वैत से बना है, डुअलिटी से बना है। प्राइम क्रिएटर ने इस ब्रह्मांड को स्वतंत्र इच्छा के साथ अस्तित्व में लाए ताकि स्वतंत्र इच्छा अराजकता का कारण बने। वही तो कारण बनी और फिर ऊर्जा के दोबारा उस लाइन में, सीधी लाइन में, पुनर्संरक्षण में, सभी चीज़ों के भीतर फिर उस निर्माता की प्राप्ति हो सके। प्राइम क्रिएटर brought this universe into being with the components of free will so that free will could lead to chaos and then to realignment of energy and a realization of the creator within all things, my dear friends. And with the free will only, all things were allowed it, and all things are allowed it, and oppositions occur. These oppositions split off of the self just as the prime creator is in all things and allow all things, my dear friends. वो सब में है, वो सबको अनुमति देता है तो सब अलग हो गया। जब अलग हो गया तो जिनसे आप मिलते हैं उनसे डरते हैं, लेकिन जिनसे आप डरते हैं वे तो आप हैं। इसलिए जब आप अच्छाई और बुराई की कहानी पर ध्यान देते हैं, इसका पता लगाना चाहते हैं, तो आपको केवल ये महसूस करने की आवश्यकता है,
आप गेंद को अपने और दूसरे तरफ, दूसरे पहलू से भी आप ही खेल रहे हो, जो आपको अपने दृष्टिकोण से गेंद को खेलने की अनुमति देता है। इधर भी आप हो, उधर भी आप हो। क्या अर्थ हुआ माय डियर फ्रेंड्स? क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ बुराई का भी एक महान उद्देश्य है। आप इसलिए जज ना करें क्योंकि ये बुरा लगता है। प्रकाश परिवार के सदस्यों के रूप में जब आप अन्य स्थानों पर मौजूद होते हो तो आप स्वयं के बहुत पहलुओं में चले जाते हो, अलग अलग पहलुओं में। और क्योंकि तुम पूर्ण होना चाहते हो इसलिए अपना अपना पार्ट प्ले करते हो, अपना अपना पार्ट प्ले करते हो माय डियर फ्रेंड्स। जब आप यहाँ आए तो आपने ग्रह के घनत्व में प्रवेश किया और डबल हेलिक्स के संग काम किया, जो मुश्किल से काम कर रहा है, इसलिए आप बहुत सी चीज़ें भूल गए। अब जब आप जागते हो, महसूस करते हो आप क्या बन सकते हैं, तब आप स्वयं के इस बोध की ओर आप लेकर जा रहे हो कि आप अपने दुश्मन हैं। You have come together as a soul together experience and enrich prime creator. As you separate, you go off and act with free will however you choose, without judgment, so that you can gather in the proper information and bring it to you. The good and everything is something that you can entrap you if you do not get beyond it. You are a collection of incredible wealth of personalities, my dear friends, who incarnate in many different systems of reality. You are a collection of personalities. As members of the family of the light, the reincarnational experience of yourself includes non human forms also. As a member of the light, प्रकाश परिवार के सदस्यों के रूप में आपके पास एक बहुत अधिक राशि है, एक बहुत अधिक आपके पास ये समझने की परत दूसरों के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप इसके साथ आए हो और आपको इसकी याद दिलाई जा रही है और आप अब ऐसा सीख रहे हो, आप इसे स्वीकार कर रहे हो। आपके काम का एक हिस्सा ये है कि आप अपने आप को अपने आप में विलय करने की अनुमति दें। जो प्रतीत होता है कि आपके दुश्मन हैं, जो आपसे अलग हैं, ये स्वयं अस्तित्व की सभी किस्मों के भीतर है। कार्य आपके लिए प्रेम की आवृत्ति जो सृजन की आवृत्ति है, और प्रकाश जो आपकी आत्मा के संग्रह में सूचना की आवृत्ति है, को ले जाना भी तो है। इस बात को दोबारा समझिए मैडम, इस बात को दोबारा समझिए माय डियर सर्स, मैडम, सर्स, ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Many of the forms that you have chosen to incarnate within would look very foreign and be very frightening to you, yet this is how you have evolved your soul. You do not incarnate in only one species, you are travelers. As you are in disguise as humans, you may be in disguise as lizards or something else. ऐसा हो सकता है आपके ऐसे भी पहचान हो जो छिपकलियों, कीड़े या पक्षियों के समुदाय के भीतर भी यही काम करती हो। आप व्यक्तित्वों का संग्रह हैं। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ लाइट यू नो द इनसाइड स्कूप। आप इस बात को समझते हैं and you come as ambassadors to make realities merge and become more informed within themselves so that everyone involved can release fear and become uninhibited. Part of your job is to meet these other selves. आपका काम क्या है? इन दूसरे से मिलना और उनके साथ विलय होना, ये महसूस करना
कि ये कैसा है। अगर हम आदर्श उसका रूप देखते हैं तो ऐसा करने से आप मल्टी डायमेंशनल ट्रैवलर बन जाएंगे। आप अपने शरीर से बल लेने में सक्षम हो जाएंगे। Part of your job is to meet these other selves, to merge with them, and to feel what this is like. Ideally, you will become multidimensional travelers and will be able to take the force from your body. You may be working in the field, perhaps gardening or chatting with someone or picking strawberries, and something strikes you, a sound. मान के चले आप अपने आप को क्षमा करें, कहीं मुझे बुलाया जा रहा है, मैं बाद में लौटूंगा, तुम जाओ और बैठो और अपने वर्तमान व्यक्तित्व, पृथ्वी व्यक्तित्व को विदा होने दो। जागरूकता के साथ यू विल ऑल बिकम मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स माय डियर फ्रेंड्स। यू विल थिंक नथिंग ऑफ इट व्हेन वन ऑफ यू एक्सक्यूजेस योरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स व्हेन यू हियर द टोन एंड आर कॉल्ड। आप सब जागरूकता के साथ एक ऐसे खिलाड़ी बन जाओगे। आप सचेत जागरूकता के साथ यात्रा करोगे और मनोरंजन आप में से आएगा। आप किताबें पढ़ने या टेप सुनने, फिल्मों में जाने की तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को जी रहे होंगे। जब आप परिवार, प्रकाश परिवार की क्षमताओं को इस ग्रह पे लाते हो तो अन्य लोग नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ रहें, क्योंकि आप उनके देवताओं के साथ फिट नहीं होंगे। हाँ, ये बात और है कि हर कोई मुक्त होना नहीं चाहता। आप प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में एक नई पृथ्वी बनाने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप एक नई पृथ्वी बनाने जा रहे हैं। As a member of the family of light, are going to create a new earth that is going to be free. Those who do not wish to be free will have their earth as well. जो नहीं चाहते ऐसी धरती पर जाना, उनके पास अपनी धरती भी होगी। एक बंटवारा और अलगाव का समय होगा। प्रकाश परिवार के सदस्य जानते हैं और कुछ भी जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक सद्भाव में काम करना है, एक दूसरे का समर्थन करना है, एक दूसरे की तलाश करनी है, ताकि आप जो भी करते हैं उसमें आपको आराम महसूस हो। क्योंकि कुछ चीज़ें आप जो करते हैं वो कुछ चीज़ें हो सकता है अपमानजनक हो। आप में से प्रत्येक ने स्वेच्छा से इस समय एक बारंबारता लाने के लिए, यहाँ आने के लिए कहा। इस समय at this time that frequency is light, but eventually you will learn how to carry the frequency of love. The large majority of you have no idea what the love frequency can be. आपको इस प्रकाश की, इस प्रेम की ऊर्जा की आवृत्ति का पता ही नहीं है। आप प्रेम और प्रकाश के बारे में बात करते हैं, फिर भी आप उनके प्रभाव और उसके सही अर्थ को नहीं समझते। प्रकाश सूचना है, प्रेम सृजन है। बनाने से पहले आपको सूचित किया जाना चाहिए ताकि आप इस बात को समझ सकें। द लाइट इज इंफॉर्मेशन एंड द लव इज द क्रिएशन। प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में आप यहाँ फ्रीक्वेंसीज को लेने आए हैं, सेट करने आए हैं, लंगर डालने आए हैं। जब आप इस प्रक्रिया को जीते हैं, फिर आप इसे ग्रह पर प्रसारित भी करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपकी रियलिटीज़ बदलने लगती हैं, जब आप रियलिटी से कैसे निपटते हैं, ये बदल जाएगा। जैसे आप जानते हैं, आप होना बंद कर देंगे और आप उन सभी के साथ अधिक जुड़ जाएंगे जो आपके रूप में चेतना में एक ही छलांग लगाने में की तलाश में हैं। इस प्रक्रिया में जो मल्टी डायमेंशनल सेल से मिलना, विलय होना और उसका उपयोग करना शामिल है। जैसे जैसे आप इस हायर विजडम पर पहुंचते हैं, आप महसूस करते हैं आप अकेले नहीं हैं और स्वयं के बहुत सारे हैं। आपको इसे समझने के लिए चुनौती दी जाती है। मल्टी डायमेंशनल सेल्फ से गुजरे बिना उच्च ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ है पूर्ण बोध में आना और अनुभव करना मिलन और ज्ञान के समूह के साथ विलय जो अंतरिक्ष और समय से परे विस्तार में मौजूद है।
As a member of family of light, you are here to anchor frequency and allow the mutation process to happen inside of your bodies so that you can make it available to the planet, my dear friends. This process involves meetings, merging, using the multidimensional self. As you reach higher knowledge, you realize you are not alone and that there are multitudes of selves. You are challenged to understand this. There is no reaching higher knowledge without going through the multidimensional self. This means coming into full realizations and experiencing meeting and merging with the collective of intelligence existence in the ever expanding now beyond space and time. मुझे महसूस हो रहा है कि आपको ये टीचिंग्स ऑफ प्लेडियन सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत आराम मिल रहा है। हम पर विश्वास करें, प्लेडियंस कह रहे हैं हम पे विश्वास करें। जब हम कहते हैं कि आपने प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में एक बनाया इस ग्रह पे चल रहे ऐतिहासिक हेरफेर का, तो आपको जैसे असाइनमेंट पे भेजा जाता है, उन्हें मैदान में भेजने से पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। बिलीव अस, प्लेडियंस आर सेइंग बिलीव अस व्हेन वी से दैट यू as members of the family of light made a vast study of the historical manipulation that has been going on this planet, just as anyone sent on assignment would be trained for a long period of time before they were sent out into the field. मैदान में पहुंचने से, मैदान में जाने से पहले की तैयारियां, ये प्रशिक्षण, और आप में से प्रत्येक को प्रशिक्षित किया गया है। आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान है। You are already, you have the knowledge, the wisdom. हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपकी की कोड्स को हिट करना और अपनी चेतना की गतिविधियों में बजाना ताकि आप बढ़ सकें, आप उस धुन को, उस गीत को बना सकें जिसके लिए आप तैयार हैं। आपका ज्ञान आपके भीतर है और जैसे ही आप इसे खोजने के लिए सहमत होते हैं, ये और गहराई में और गहराई, आपकी गहराई के स्तरों में जागृत हो जाएगा। आप बहुत आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आप में से जो इसमें सहमत है, आप भी अति विश्वसनीय रूप से जानकार बन जाएंगे। आप में से जो डरे हुए होने के कारण नहीं रुकते, हम आपसे बहुत ईमानदारी से कहते हैं, डर हमेशा आपके विकास की प्रक्रिया में एक भूमिका निभाएगा, इसलिए इसकी आदत डालो। ये मत सोचो डर बुरा है। जब आप अपने डर के सामने झुक जाते हैं तो खुद को उससे समझने की आदत डालें। तो आपको उसके माध्यम से साइकिल चलाना चाहिए, समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए ताकि आप उस पर काबू पा सकें। कहना शुरू करें, मैं इस डर को दूर भगा दूंगा, मैं ये समझूंगा डर मेरी योजना का हिस्सा है। यदि डर ना होता तो क्या ज्ञान होता? मैं समझूंगी मैं ये मेरी सेवा कर सकता है, ये आपकी सेवा के लिए है। याद रखें, आपकी शक्ति और आपकी इच्छा के माध्यम से वास्तविकता बनाने की आपकी क्षमता वहीं समाप्त हो जाती है जब डर शुरू होता है। हम आपको बताएंगे जीवन डर से मिल रहा है। अपने जीवन की घटनाओं को देखना शुरू करें और आप इसे कैसे बनाते हैं। समझें, आप हमेशा उन्हीं आपकी सेवा के लिए बनाते हैं। आपको इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, आपको इसके लिए कोडिट किया जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। सो ट्राई टू से आई विल ट्रांसम्यूट दिस फियर। मैं इस फियर को ट्रांसम्यूट करती हूँ। आई विल अंडरस्टैंड दैट इट इज पार्ट ऑफ द प्लान। I will understand that it can serve me. Remember your power and your ability to create realities through. Your will ends where your fear begins, my dear friends. And we will tell you life is meeting fear. Begin to look at the events of your life and how you create them. Understand that you always create them to serve you. You are trained for this. You are coded for this. Always remember, you are coded for this, my dear friends. इसके लिए आपको प्रशिक्षित किया गया है, आपको तैयार किया गया है।
So, thank you so much, my dear friends. Thank you.